हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएँ जैसे कि ऊंचाई, आँखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए समलक्षणी यानी फिनोटाइप, ऑप्शन बी अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, ऑप्शन सी जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप, ऑप्शन डी वंशाणु यानी जीन। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट फिनोटाइप करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति की देखे जा सकने वाली विशेषताओं को फिनोटाइप के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए फर्रुखसियर और अंग्रेज़ों, ऑप्शन बी हैदर और अंग्रेज़ों, ऑप्शन सी सआदत अली खान और अंग्रेज़ों, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 3, भारत के संविधान अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी महान न्यायवादी, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट राज्यपाल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत जारी अध्यादेश को राज्यपाल के द्वारा वापस लिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी लौह, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी फ्लोराइड। तो आपका इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी कैल्शियम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, 1905 में बंगाल विभाजन के अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का नाम क्या था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय 16 अक्टूबर 1905 को लिया गया था। प्रश्न संख्या 6, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों का भ्रमण किया, वे निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी लीबिया, ऑप्शन सी घाना, ऑप्शन डी अल्जीरिया। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट मोरक्को करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी बिहार। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी झारखंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास के गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1941 में, ऑप्शन सी 1932 में, ऑप्शन डी 1931 में। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी 1931 करेक्ट हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता एक राजनीतिक समझौता था जो कि 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित किया गया था। प्रश्न संख्या 9, हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी गुजरात करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी 50,000 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ऑप्शन ए सरस्वती वीणा, ऑप्शन बी संतूर, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी सितार। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी
सितार करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी दही कला, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कथकली। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट भरतनाट्यम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, संसद के द्विसदनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? ऑप्शन ए राज्य के सभापति, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता की जाती है। प्रश्न संख्या 14, कालबेलिया लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी झारखंड। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गंगा। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी कृष्णा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, धूपगढ़ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनंद मठ उपन्यास की रचना की गई थी? ऑप्शन ए मुल्क राज आनंद, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? ऑप्शन मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अहमद शाह, ऑप्शन डी हुमायूं। तो आपका ऑप्शन बी बाबर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, प्रतिबल की एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी वाट। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट पास्कल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित कथक नर्तकों में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की? ऑप्शन ए उमा डोगरा, ऑप्शन बी दमयंती जोशी, ऑप्शन सी तीरथ राम आजाद, ऑप्शन डी बिरजू महाराज। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी बिरजू महाराज करेक्ट हो जाएगा। कथक नृतक बिरजू महाराज के नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 21, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जलवाष्प निर्मित करती है? ऑप्शन ए वाष्पन, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी क्वथनन, ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन करेक्ट हो जाएगा। जल चक्र की वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में पौधों द्वारा जलवाष्प निर्मित होती है। प्रश्न संख्या 22, वह गति जिससे एक वस्तु को किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और अन्य कक्षा में प्रवेश करने के लिए यात्रा करनी चाहिए? ऑप्शन ए पलायन वेग, ऑप्शन बी अनियत वेग, ऑप्शन सी सीमांत वेग, ऑप्शन डी नियत वेग। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट पलायन वेग करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे घनी आबादी में है, आपको बताना है कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी दिल्ली करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2001 और वह 2011 में सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे घनी आबादी दिल्ली राज्य की रही। प्रश्न संख्या 24, किस राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को डैश 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 के द्वारा मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट राज्यपाल के द्वारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के द्विसदनों के प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है? ऑप्शन ए 6 महीनों में, ऑप्शन बी 3 महीनों में, ऑप्शन सी 2 महीनों के भीतर, ऑप्शन डी 4 महीनों के भीतर। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी 2 महीनों के भीतर करेक्ट हो जाएगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के प्रस्तावों द्वारा 2 माह के भीतर पारित किया जाना आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 26, हड़प्पा स्थल कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा राजस्थान में है। प्रश्न संख्या 27, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में और मैदानी क्षेत्रों में इससे अधिक आबादी वाली सड़क संपर्क से वंचित बस्तियों को सभी मौसम अनुरूप सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 2000। तो प्रश्न संख्या 27 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी 500 करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 500 और मैदानी क्षेत्रों से इससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्क से वंचित बस्तियों को सभी मौसम अनुरूप सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है। प्रश्न संख्या 28, लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। ऑप्शन ए मिल्पा, ऑप्शन बी रोका, ऑप्शन सी लाडांग, ऑप्शन डी झूमिंग। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी झूमिंग करेक्ट हो जाएगा। झूमिंग कृषि भारत के उत्तर पूर्वी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। प्रश्न संख्या 31, अंडमान निकोबार द्वीप के कितने अज्ञात द्वीपों के नाम उत्तर प्रदेश के परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता के नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप के कितने अज्ञात द्वीपों के नाम उत्तर प्रदेश के परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता के नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 21। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 32, जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक दुर्ग में 10वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली हैं? जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक दुर्ग में 10वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली हैं? ऑप्शन ए बांदा, ऑप्शन बी बहराइच, ऑप्शन सी बस्ती, ऑप्शन डी सहारनपुर। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट बांदा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ऑप्शन ए मत्स्य पालन, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी कपड़ा, ऑप्शन डी खनन। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी कृषि करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। प्रश्न संख्या 34, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी रायबरेली, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी प्रतापगढ़ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म द्वारा जारी रैंकिंग में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट पर नज़र रखने वाला प्रमुख ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में अपने क्रिएटिव ग्राफिक में दावा किया है कि सेंसेक्स और CLS पर आधारित ग्राफिक में GDP शेयर के मामले में उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान मिला है। प्रश्न संख्या 36, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में 13 दिसंबर 2023 को किसने शपथ ली? ऑप्शन ए रेणुका सिंह, ऑप्शन बी विष्णुदेव साय, ऑप्शन सी रमन सिंह, ऑप्शन डी अरुण साव।
तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विष्णुदेव साय करेक्ट हो जाएगा। 4 बार सांसद रह चुके विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। प्रश्न संख्या 37, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? ऑप्शन ए सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ऑप्शन बी जावेद अख्तर, ऑप्शन सी मोहम्मद हामिद अंसारी, ऑप्शन डी AR रहमान। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड, ऑप्शन बी कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी REC लिमिटेड, ऑप्शन डी भारतीय तेल निगम लिमिटेड। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी REC लिमिटेड करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।